यूपी के वित्त मंत्री जो हैं सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने छठी बार जो है बजट पेश किया है 2022-23 का। इसमें ये मतलब नॉर्मल बजट है। इससे पहले क्योंकि इलेक्शन था तो वोट ऑन अकाउंट आया था। ये पूरा इंटरिम बजट था, ये पूरा बजट है। ठीक, तो बजट के भाषण से मैंने यहाँ पर पूरा ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। इसमें कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो इसमें बताया गया कि भैया पिछली जो स्कीम थी, ठीक, उसमें क्या हुआ और आगे का लक्ष्य क्या है। तो जो चीज़ें इसमें हम लोग को ध्यान देने वाली हैं वो क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनमें अभी तक का क्या जो है परफॉर्मेंस रहा है, और आगे का लक्ष्य यानी कि टारगेट क्या है। कुछ नई स्कीम्स आई हैं वो तो हमें देखनी है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और इसमें कई सारे जो है फैक्ट्स ऐसे दे रखे हैं जो डायरेक्टली पूछेगा। जैसे यूपी इसमें नंबर 1 है, हमारे यहाँ कितने एक्सप्रेसवे हैं, कितने चल रहे हैं, तो इन सबको हम देख लेते हैं। इसी बजट स्पीच से ही उठाएंगे तो मोस्ट ऑफिशियल हो जाएगा। और एग्जाम से पहले अगर तुम इसे छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक, यूपी पीएससी जो 12 जून को पेपर है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होने वाला है। तो यहाँ पे जो है सतीश कुमार खन्ना जी ने जो एक बड़ी अच्छी लाइनें बोली थी, हम लोग भी पढ़ लेते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मतलब आप चलते चले जा रहे हो कंफर्ट जोन में, सब कुछ आपकी तरफ जो है इजीली आता जा रहा है, तो कुछ भी आपका क्या कुशल, आप कितने स्किल्ड है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हवाएं, जब धाराएं आपके विपरीत चलने लगे और तब भी उनको चीरते हुए आप आगे निकले, तो वो आपका दिखलाएगा कि वाकई में कितने आप स्किल्ड हो। ठीक, तो कभी भी घबराना नहीं है। जो स्थिति है उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चालू कर लेते हैं पिछले। अच्छा, ये पूरा हिंदी में ही आती है बजट स्पीच, तो ये मत कहिए कि इंग्लिश में। और हिंदी जहाँ पे कठिन है, मुझे भी भाई कठिन लगती है। हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज, इसलिए ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं उसे आसानी से। तो मैंने क्या किया है, इसमें इंग्लिश के शब्द भी लिखे हैं। ठीक है ना, तो बहुत मेहनत करी गई है आप लोग के लिए। सिर्फ इसको शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये जो है आप लोगों से प्रार्थना है। तो देखिए पिछले कार्यकाल में के पहले वर्ष में, पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत, ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल किसानों को फसली ऋण का मोचन कराया गया। मतलब 46 लाख लोग का जो है फसल के का लोन दिया गया, ये समझ लेना। गन्ना मूल्य भुगतान, ठीक है ना, देश प्रथम स्थान पर है। मतलब जो गन्ना किसान है उनको गन्ना जब उन्होंने दे दिया मिलों में, तो उसके बाद उसका मूल्य उनको मिल जाए तो पूरे प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे है। उन्होंने यहाँ पे बताया भी है कुछ आंकड़ा कि 2017 से 2022 तक इन्होंने 1,72,775 करोड़ रुपया जो है ट्रांसफर किया है गन्ना किसानों के, और ये पिछली सरकार से 77,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। ठीक, तो पूरे गन्ना मूल्य भुगतान करने में देश जो है सबसे नंबर 1 पे। अच्छा, अभी लेटेस्ट अभी मई के महीने में हुआ है कि यूपी अब शुगर का प्रोड्यूसर सबसे बड़ा नहीं रहा, अब महाराष्ट्र हो गया है। ये मैंने आप लोग पढ़ाया था। हो सकता है कि वो क्वेश्चन अगर उसने पहले बनाया होगा ये वाला, मान लो, तो जो है यूपी रहेगा आंसर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसको महाराष्ट्र ही मार्क करना, बाद में वो फिर उसको काट लिया जाएगा जो भी है, क्योंकि एग्जाम से पहले तो भैया महाराष्ट्र हो गया ना। तो ये चीज़ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब इसमें जो है 6,000 रुपये जिसमें वार्षिकली दिया जाता है, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 2.55 करोड़ किसानों को ये दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को मतलब मिलाई है। ठीक, इन्वेस्टर समिट अभी 2018 में जो हुई थी उसमें 4.5 लाख के करीब, 4.68 लाख रुपीस के करीब जो है ये कहा गया था कि निवेश होगा। प्रस्ताव आए थे, प्रपोजल आए थे, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए को जो है हमने इंप्लीमेंट कर दिया, कार्यान्वयन कर दिया है। तो ये अच्छी बात है। और अभी 3 जून को जो है इन्वेस्टर समिट का तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी। ठीक है, तो अभी पहला 2018 में, 2022 3 जून को तीसरा हुआ है, ध्यान रखना। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतारा जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। और कोविड से निपटने के लिए एक विशेष हेल्प डेस्क का संचालन भी किया गया था। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया सतीश जी ने कि उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला, एक्सप्रेसवे मैंने आप लोग को बताया बीच में डिवाइडर और 3 लेन, ठीक, इधर A, B, C और 3 लेन मतलब रोड की D, E, F, ठीक है, D, E, F, तो 6 लेन इसको माना जाता है।
डिवाइडर के इधर भी 3 लेन कम से कम, तो उसको एक्सप्रेसवे बोला जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के पास, पूरे देश में उत्तर प्रदेश के पास ही 5 एक्सप्रेसवे हैं। देश का पहला प्रदेश बन गया ऐसा। ठीक, अब ये कौन कौन से, मैंने आप लोग को, वैसे तो टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोग ज्वाइन कर रखा तो लगातार उस पर जो है करंट अफेयर भी देखते होंगे, और मैंने अभी पीडीएफ और पिक्चर के थ्रू भी भेजा हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज है, ये 594 किलोमीटर का है। मोदी जी ने इसको जो है इनॉग्रेट किया शाहजहांपुर से, जहां पर एक रनवे भी बनाया जा रहा है आपका, कि वहां से हवाई जहाज भी आपातकालीन स्थिति में उड़ सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, और वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक, लखनऊ से गाजीपुर है, ये 341 किलोमीटर का है। मोदी जी ने इसको सुल्तानपुर से जो है आपका इनॉग्रेट किया था। अब देखो ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो बजट की स्पीच खाली पढ़नी नहीं है मुझे, वो तो पढ़ चुके हैं सतीश जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें उसकी बैकग्राउंड की होनी चाहिए वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आगरा से लखनऊ वाला 302 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे आपका ग्रेटर नोएडा टू आगरा वाला 165 किलोमीटर है। बुंदेलखंड 296 किलोमीटर है आपका, चित्रकूट से इटावा जाने वाला है। तो ये 5 जो है आपके एक्सप्रेसवे है। वैसे तो छोटे छोटे एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से नोएडा के बीच में भी है। जो पहला एक्सप्रेसवे था अपना 26 किलोमीटर का ही है। तो खैर अभी इन्होंने 5 एक्सप्रेसवे की बात करी, देश का पहला प्रदेश बन गया, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा देखो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ में है, वाराणसी में है, बाबतपुर आप लोगों ने सुना होगा, और लखनऊ में जो है चौधरी चरण सिंह हो गया। वहीं आपका कुशीनगर में एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। ठीक, साथ ही साथ जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय, और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाने वाला है। तो 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। ठीक, तो किसी भी प्रदेश में भारत में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से हो गए? लखनऊ, वाराणसी, जेवर, अयोध्या और कुशीनगर। ठीक, इनके नाम भी याद कर लेना, हो सकता है कि बैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले। ठीक, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कई सारे चीज़ों में, गारमेंट पार्क हो गया, फूड पार्क, गंगा सिटी, तो इन सब में काम किया जा रहा है। ठीक, एक तरीके से इन्होंने औद्योगिक परियोजनाएं सब एक साथ लिख दी यहाँ पर। ठीक, धनवंतरी हेल्थ पार्क हो गया, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। ठीक, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है हमारा बन रहा है आपका, और इसका जो विमोचन है, इनॉग्रेशन किसने किया था? राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने किया था, और ये किया था आपका लखनऊ से। इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कौन कौन से सिटी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, और आज लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, आज आगरा, अलीगढ़, झांसी। तो इस तरीके से याद रखना भाई साहब, डिफेंस से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाएगा, इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, हम अपना आत्मनिर्भर बनेंगे डिफेंस के क्षेत्र में भी। ठीक, एक ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक और है, वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। यूपी वाले की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यूपी स्पेशल है ये। आपका उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों, ठीक, शिल्पों वाले हैंडीक्राफ्ट जो हो गए, तो उसके लिए एक जनपद एक उत्पाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसकी वेबसाइट पे जाकर कि भैया कौन से जनपद में कौन सा उत्पाद जो है सरकार ने माना है, तो उसको देखना। तो हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे तो इजी हो जाए। ठीक, तो वाले एक बार आप लोग जो विजिट करिएगा, नहीं तो बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसमें वो फैक्चुअल बेस्ड है, बस वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आप वो खुद भी कर सकते हो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है ना। तो मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो शिल्प विल्प थे, तो इसका एक्सपोर्ट हम कितना ज़्यादा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक, अगला है, यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग आई, ठीक है ना, किसने निकाली? नीति आयोग ने निकाली, नहीं, नीति आयोग ने निकाली, और देश में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा रहा। ठीक, याद रखना, इंडियन स्टेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो रैंकिंग आती है वो निकालता है DPIIT, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, तो इसमें यूपी की रैंकिंग है सेकंड, 2019 में लास्ट आई थी जो। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, और 3rd नंबर पे है तेलंगाना। ये याद रखना, हो सकता है कि अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया गया है तो हो सकता है कि वो पूछ ले। ये ओवरऑल रैंकिंग है, ठीक है। और
काफ़ी अच्छी रैंक आई है इंडिया की, ये यूपी की। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसमें कि क्या होता है कि आप यूपी का व्यक्ति अगर मान लो महाराष्ट्र भी चला जा रहा है, वहाँ पे जाके काम वाम कर रहा है, जो प्रवासी जो वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, तो उसका राशन कार्ड भले ही यूपी बना हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र की फेयर प्राइस शॉप जो है वहाँ जाकर राशन ले सकता है, और उसकी फैमिली जो है यूपी में रह के यूपी के राशन शॉप से भी वो जो है ले सकती है राशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं महाराष्ट्र वाला भी यहाँ पे आके ले सकता है। तो यूपी के लोग जो है बाहर जाकर 8,99,798 कार्ड धारकों ने बाहर के राज्यों में जाके अपना खाद्यान्न प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्टेट से यूपी में, क्योंकि इंडिया यूपी से ज़्यादा जो है माइग्रेशन होता है, बाहर जाते हैं हम लोग, तो 37,971 लोगों ने ही सिर्फ जो है 2020 से 22 तक लोगों ने यहाँ पे दो दूसरे स्टेट के थे इंडिया यूपी में आके उन्होंने अपना खाद्यान्न प्राप्त किया। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय, ठीक है ना, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, ठीक है ना, यानी एलिजिबल हाउस होल्ड जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको निःशुल्क खाद्यान्न दे रहे हैं, मतलब कोई पैसा ही ले रहे हैं। और मतलब जो है आपका फूड वो तो मिलेगा ही, फूड ग्रेन्स, साथ ही साथ आयोडाइज्ड नमक मिलेगा, साबुन, चना, खाद्य तेल, ठीक है ना, सोया वाला जो है खाद्य तेल, ये सब कुछ फ्री भाई साहब, ठीक है। दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित किया गया। लगभग 4,801 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ इस पे, ठीक। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को लाभान्वित हुए, ठीक है ना, बेनिफिशियरी जो थे 15 करोड़ इसमें लोग को फायदा हुआ। और यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण है, तो यूपी यहाँ पे नंबर 1 है। और इसको जो है, जो देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, इसको अप्रैल 2022 से जून 2022 तक जो है एक्सटेंड भी कर दिया गया है, विस्तार भी कर दिया गया। अब देखो ये जो यूपी कहाँ कहाँ पे नंबर 1 है, सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब कुछ मैं आखिरी में आप लोगों को जो है रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आखिरी तक पूरा वीडियो देखना जरूरी है, क्वेश्चंस आने ही आने इससे, ठीक। 15 करोड़ निर्धन व्यक्ति को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपये प्रति महीना, ठीक। 15 करोड़ जो निर्धन व्यक्ति हैं और 3 करोड़ मजदूरों को 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया गया, ठीक है ना, मार्च 2022 तक। और वहीं 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपये प्रति माह का जो है भत्ता दिया गया। तो ये एक तरीके से जो है अलाउंस मिला है 500 रुपये और 1,000 रुपये का, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया। मतलब यूपी जो है उज्ज्वला योजना में जो एलपीजी का कनेक्शन देते हैं ना, अभी इसमें देखो आगे बाद में बताया जाएगा, इस बजट में घोषणा हुई है कि 2 जो है रिफिल्ड सिलेंडर भी कर देंगे। मतलब यहाँ पे तो उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन देते हैं, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, जिसमें 8 करोड़ का जो है वो लक्ष्य था वो, और उसमें खैर अब उसमें यूपी में ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को मिला है 1.67 करोड़ को। ये डेसिमल में याद करना जरूरी है, दशमलव में हो सकता है पूछ ले। और ये देश का पहला प्रदेश बन गया इतने ज़्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला। अब यूपी ने इसमें क्या किया कि भैया गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री जी देंगे, लेकिन उसको रिफिल करने का जो है काम जो है योगी जी का है। तो ये चीज़ यहाँ पर आगे वो होगा। खैर अब इसमें उज्ज्वला योजना में भी नंबर 1 पे है यूपी। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके अंतर्गत, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, रूरल एरिया हो, या फिर शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया हो, 42,50,000 आवास जो है स्वीकृत किए गए। पिछले 5 सालों की बात हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो उत्तर प्रदेश टॉयलेट बनाने में भी नंबर 1 है, 2 करोड़ 61 लाख। ये वाले फैक्ट भैया याद करने पड़ेंगे, डायरेक्टली पूछता है। जानते हो कैसे पूछेगा 2,51,000 बनाए, 2,41,000 बनाए, 2,31,000 बनाए कि 2,61,000 बनाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो याद करने पड़ेंगे भाई साहब ये, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब देखिए अगली स्कीम है सौभाग्य योजना, ठीक। स्वच्छ भारत अभियान और ये सब तो आपको पता ही है, आवास वाला। सौभाग्य योजना हो सकता ना पता हो। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे अर्बन क्षेत्र हो, ठीक, शहरी एरिया हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना है घर घर, उसको सौभाग्य योजना बोलते हैं। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए, ठीक है ना, फ्री में कनेक्शन दिया जाता है
1,41,00,000 मुफ्त कनेक्शन दिए गए। अब इसमें यूपी शायद नंबर 1 नहीं होगा, इसलिए सतीश जी ने नहीं बताया। अब देखो एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन देख रहा है तो उसको लगा यार यूपी नंबर 1 तो है नहीं, तो अब एग्जाम जो बच्चे हैं उनको कैसे ट्रैप किया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए। तो वो पूछ लेगा सौभाग्य का तुम फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, तो वही करेगा। तो वो क्या क्या है फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर। तो इससे आपको ये भी याद हो गया कि रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही है सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य। ठीक, तो फुल फॉर्म भी पूछता है, प्लीज इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, एंटी भू माफिया अभियान। अब इसमें कई सारे जो है लैंड क्रिमिनल जो हैं, अब कई अतिक्रमण कर रखा है कई जगहों पे, कई लोगों की जगह जो है जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। करीबन अवैध कब्जे वाली जो जमीनें 64,398 हेक्टेयर थी, उसको मुक्त करा लिया है, ये बताया गया है। तो मतलब क्रिमिनल से डरती नहीं है सरकार, ये चीज दिखाने की बात करी जा रही है। और जो लोग हैं भी इस तरीके का जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनके ऊपर क्या चल रहा है? बुलडोजर। ठीक, तो 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया। तुम हो अतिक्रमणकर्ता, भू माफिया हो, तुमको जो है झेलना पड़ेगा अब। ठीक, तुमने जो अभी तो मजे लिए, अब गए तुम। 186 भू माफिया जेल में चले गए भाई साहब, और 4274 जो है के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पिछले 5 सालों में बीमारू राज्य से उठकर हम जो है अग्रणी राज्यों में आ गए हैं। पहले हमें बीमारू राज्य में लाया जाता था। बीमारू में कौन कौन आता था बताइए? बिहार हो गया, ठीक है ना। बीमारू में यू जो है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, आपका जो है राजस्थान हो गया। बस यही 4 थे, ठीक है ना। बिहार का BI हो गया, तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो ये 4 थे। अब हम बीमारू स्टेट में नहीं आ रहे हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक, आगे जो इनके ये जो इन्होंने बीच में पंक्तियां बोली है ना, बड़ी मोटिवेशनल है, इनको जरूर हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे भी जरूर। जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। बहुत अच्छी बात है और ये काफी ज्यादा मोटिवेशनल भी रहता है। ठीक, इन्होंने आगे देखो ये बताया कानून व्यवस्था, अब ये सब हेडिंग्स आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस है भाई साहब। ठीक, पटक के मारेंगे, कोई भी जो है कानून जो है टिक नहीं सकता, खुले में जो है घूम घूम के किसी को परेशान कर नहीं सकता, ये वाली बात है। और उन्होंने कहा है कि कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक जोड़ दिया, पता नहीं, चलो ठीक, अच्छी बात है। और इन्होंने बोला है कि दुर्दांत जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि गैंगस्टर अधिनियम लगाया गया और NSA अधिनियम लगाया गया। NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाए गए। 50 चिन्हित माफिया व इनके गैंग के सदस्यों। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मजबूत सरकार होना जरूरी है। 25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है यूपी की यार। मतलब यहाँ पे तो अगर देखो पंजाब में अगर अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर पा रहे तो कितने गैंग माफिया, कितने लोग बड़े बड़े लोग को उड़ा दे रहे हैं, छोटे लोग का तो पता ही नहीं चलता होगा, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे 25 करोड़ में एक मजबूत सरकार चाहिए कि लोगों के अंदर जो है एक ट्रस्ट रहे, एक जो है फेथ रहे कि हाँ भैया सुरक्षित हैं। अगला है मिशन शक्ति अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। महिलाओं और बालिकाओं के लिए घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम के हेतु मिशन शक्ति अभियान लाया गया। तो अब ये देखो, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन एंड जो है गर्ल्स, जो है अपराध अगर जो हो रहे हो तो उनका रोकना है, मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कैंपेन है। ठीक, और इसके अंतर्गत क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की गई। तो ये मिशन शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन जरूर आएगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनरल इलेक्शन जो हुए, 403 विधानसभा सीटें हैं, 404 नहीं है। क्यों? क्योंकि 104 संविधान के संशोधन में आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, रिजर्व सीट थी, वो हटा दी गई है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 334। देखो अब यही तैयारी होती है, आप बजट स्पीच पढ़ रहे हो लेकिन आप अपने सिलेबस के उसमें रहते हुए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको बैकग्राउंड को आप यहाँ पे पूरा करते चल रहे हो। ठीक, तो ये चीजें हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे बताया कि निर्विवाद हो गया, पूरा सकुशल जनरल इलेक्शन संपन्न हो गया, ये सारी चीजें हैं। और कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं आई, ये वाला ध्यान रखना।
यूपी का जो ये इलेक्शन हुआ है ये अब 18वीं जो है आपकी विधानसभा है। ठीक, इसमें कितनी महिलाएं जीती, क्या परसेंटेज था, ये सब मैंने टेस्ट सीरीज में अपने कराया है। ये क्वेश्चन ही बनते हैं, कौन स्पीकर है, ठीक है ना, और ये कौन से नंबर के जो है ये चीफ मिनिस्टर बने, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आएंगे अगर आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अगर इस तरह के क्वेश्चन वहां नहीं कराए गए हैं तो भगवान ही मालिक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला है आतंकवादी गतिविधियों पे एटीएस सेक्टर जो है देवबंद का निर्माण किया जा रहा है। एटीएस क्या हुआ, एंटी टेररिज्म जो है स्क्वाड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, ये कमांडो की ट्रेनिंग यहाँ देवबंद में करी जा रही। तो हो सकता है बोले कि एंटी एटीएस सेंटर बताइए कहाँ बनाया जा रहा है, देवबंद में। ठीक, शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इसका कार्य प्रगति पे है देवबंद में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई साहब, तो इसलिए ध्यान से इसको जो है एक दो बार देख लीजिएगा, याद रहेगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए जो भी जुडिशरी से संबंधित, ठीक है ना, जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया इलाहाबाद में, उसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में। ठीक, उसके अलावा जो है आपकी मेट्रो रेल हो गई, धार्मिक स्थल हो गए, अयोध्या, काशी, मथुरा बता भी दिए कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हो गए, ताजमहल, हवाई अड्डे, बैंक, इन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए जो है उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल बनाया जाएगा। ठीक है ना, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाएगी। ये मतलब हाई कोर्ट और इन सब के लिए, जैसे CAPF होता है, ठीक है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक, CISF होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो वो क्या इंडस्ट्री को सपोर्ट वो कर रहा है। तो उसी तरीके से ये सारी जो चीजें जगहें हैं, इनके लिए उत्तर प्रदेश एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगा, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले किसके लिए बनाया जाएगा, तो विशेष सुरक्षा बल किसके लिए बनाया जाएगा, वीमेन सेफ्टी, ठीक, या फिर जो है आपका जो है बॉर्डर सेफ्टी, या फिर ये इस तरीके का कुछ देंगे कि हमारे जुडिशरी के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज मैं ये भी बता चलता हूं ताकि आपको आगे कहीं भी आप कुछ पढ़ो तो आपको जो है ये चीजें दिमाग में रहे, अच्छे से गाइडेंस के साथ में पढ़ो। ठीक है ना, ये जरूरी है। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली, ठीक है ना, पुलिस इमरजेंसी प्रबंध, ठीक है ना, इमरजेंसी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें यूपी 112 आप डायल करो। पहले 100 होता था, अब 112 हो गया। 112 डायल करने पर जो है इमरजेंसी नंबर है कि योजना के द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड फेज चल रहा है 2022-23 का, और इसके सुदृढ़ीकरण यानी कि जो है और अपग्रेडेशन और बेहतर बनाने के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 112 नंबर है, ध्यान रखना। ठीक, सेफ सिटी योजना, जिस अब सेफ सिटी है तो सेफ सिटी किसके लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। पहले हम लोगों ने कौन सा देखा, मिशन शक्ति देखा। तो सेफ सिटी में कौन कौन सी सिटीज आ रही है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा हो गया, ये सारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इसमें 523 करोड़ रुपए 34 लाख रुपए दिए गए हैं। तो सेफ सिटी का जो है याद रखिएगा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बनारस, गोरखपुर और प्रयागराज। अब होगा क्या, वहां पे बोलेगा कि बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सेफ सिटी योजना के अंतर्गत नहीं है, तो वो डालेगा एक ऑप्शन कानपुर। ठीक, तो आपको लगेगा यार कानपुर तो होना चाहिए। तो आप अगर आपने ये पढ़ा नहीं है, मैंने क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ कि ये फोकस करो, तो आप फोकस करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। कानपुर को तो आप मानोगे कि ये तो होगा ही होगा, वहां पे तो इतना ज़्यादा अनसेफ है लोग, तो सेफ सिटी में योजना में आना चाहिए। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये भी याद रखना। ठीक, अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपके टेलीग्राम चैनल पे हमने क्या किया है कि मैंने यूपी के पूरा मैप पर कहाँ कहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो वो तरीका समझ रहे हो। तो आपके पास मैप बना के आप ऐसे कर सकते हो कि लखनऊ ये हो गया, लखनऊ में है, गौतम बुद्ध नगर में है, आगरा में है, ठीक है ना। आपको थोड़ा बहुत दिशा का ध्यान होना चाहिए। फिर यहाँ पे बनारस में हो गया, फिर गोरखपुर हो गया, ये प्रयागराज हो गया। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। कितनी सिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये तरीका होता है याद करने का। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र मतलब जो है वेपन खरीदने के लिए 250 करोड़ रुपया दिया जाएगा। विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं की स्थापना तथा यूपी
फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया बनाया जा रहा है। फॉरेंसिक समझ रहे हो ना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है। जैसे सीआईडी सबने देखा होगा, जो सीआईडी आता था कि वो एसीपी प्रद्युमन, और उसमें जो बंदा है ना सलूखे, वो फॉरेंसिक वाला पूरा काम करता है कि भैया क्राइम में इसकी फिंगरप्रिंट निकाल ली, ये कारतूस कौन सी कैलिबर से चला था। तो ये सारी चीजें जो है फॉरेंसिक के अंतर्गत आती है। और ये वाला उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, मतलब पुलिस के लिए, उन लोग के लिए रहने के लिए भवन। ठीक, और अनावासीय भवनों के लिए भी जो है, जो लोग नहीं है, 800 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए जा रहे हैं। और नए बनाए जाने में जो नवसर्जित जनपद हैं, ठीक, वहां पे तो भाई साहब पुलिस के लिए आवास अभी नहीं बने होंगे, तो उनके लिए 300 करोड़ रुपया है। ठीक, तथा नवसर्जित जनपदों में पुलिस लाइन बनाने के लिए 65 करोड़ 70 लाख रुपए दिया जा रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, इन्होंने बताया है सतीश जी ने कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। वहीं यूपी ने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है कि हम देश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का इन्होंने टारगेट लिया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी ने कब तक के लिए कहा था? ठीक, 24-25 तक कहा था। ठीक है, अभी 1 ट्रिलियन का इन्होंने ईयर नहीं बताया, लेकिन 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ये बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा मानव संपदा है, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा है। तो अगर $5 ट्रिलियन बनना है पूरे देश को, तो भी उसमें उत्तर प्रदेश का तो योगदान रहेगा। तो हम उसमें से पूरे देश के $5 ट्रिलियन में से अकेले उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखना चाहते हैं। कई बार मैं ये चीजें बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। 1 ट्रिलियन वहां पूछेगा, बताइए 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 जो है ट्रिलियन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, जैसे कई अब की बार काफी ज्यादा वो बने हैं, क्या कहते हैं आपके यूनिकॉर्न्स, कई स्टार्टअप है उनको यूनिकॉर्न बोला जाता है। यूनिकॉर्न वो कौन होते हैं भैया? स्टार्टअप जिनको यूनिकॉर्न बोला जाता है, जिसमें $1 बिलियन से ज्यादा जो है जिनकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर आ गया इनका, देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला तो रखो मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये चीज है। किसान के लिए क्या किया गया है, क्या बजट में बताया गया? देखो, किसान के लिए उन्होंने वही, जो गन्ना किसान थे वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, 1,72,745 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के जो है भुगतान कर दिया गया है। किसान सम्मान निधि में जो है 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक में डीबीटी किया गया, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो है 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसमें यूपी नंबर 1 पे है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एक जगह नोट कर रखी है, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि इसमें यूपी नंबर 1 पे इस बजट से संबंधित। ठीक, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ था तो उसका वेलफेयर के लिए योजना बनाई गई है। ये दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई। ठीक, तो डेट भी कई बार पूछता है भाई साहब, और चूंकि ये बजट में दिया गया तो डायरेक्टली एग्जामिनर के लिए काम आसान हो गया ना यार, वो उठाएगा यहीं से, ऑफिशियल सोर्सेस से ही उठाता है, तो यहाँ पे उठाएगा और आपसे पूछ लेगा। और आपको डेट जानते हो कैसे देगा? मजा लेगा। कैसे? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। लेकिन आपने यहाँ पढ़ा हुआ तो आप कर लोगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो बाकी लोग भी कर पाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उनको शेयर करना चाहिए वाला वीडियो। मुझे मालूम है आप लोग नहीं करोगे, आपको लगता है कि शेयर कर दूंगा तो वो लोग ना कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ठीक है ना, बाकी सब जो है ऐसे ही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया। मतलब अब दुर्घटना हो रही है तो उसमें कृषक की कुछ डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, बड़ी संकीर्ण थी, नैरो थी, उसको थोड़ा ब्रॉड किया गया है। ठीक, उसमें ये कह दिया है कि जिनके पास जमीन है या कोई जो है भूमिहीन व्यक्ति हैं, पट्टे पे लीज पे काम कर रहे हैं या बटाई पे है, तो उन सभी को जो है कृषक की जो है डेफिनेशन में जोड़ा जाएगा और उनको इसका जो है लाभ मिलेगा इस वाली योजना का। ठीक, तो ये चीज है। दुर्घटना वर्ष जो है अगर मृत्यु हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक का अधिकतम जो है प्रावधान है। और बजट 2022-23 में इसके लिए 650 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ठीक, कृषकों की सिंचाई हेतु डीजल और विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक, अब देखो ये पीएम कुसुम नाम से एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सोलर पंप्स दिए जाते हैं, सोलर वाटर पंप दिए जाते हैं। वाटर पंप जो होता है वो सोलर एनर्जी के थ्रू चलते हैं। ठीक, तो उससे जो है अपना इरिगेशन के लिए वाटर
जो है कृषक अपना बना सकता है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली इसकी बनती है सोलर पावर के थ्रू, उसको वो बेच भी सकता है। तो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत आता है, जिसका कि फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि 2022-23 में हमारा जो है 15,000 सोलर पंप की स्थापना कराई जाएगी। ये सब लक्ष्य हैं, इसको आप लिख सकते हो एक जगह पे। टारगेट क्या है? 15,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। ठीक, तो हो सकता है वहां पे 15, 20, 25 ऐसे पूछे तो आप इसको कर लोगे। कृषि उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों के लिए, यानी कि क्वालिटी सीड के लिए जो है बहुत महत्व होता है। 2021-22 में हमने 60 लाख करीबन दिए थे लाख कुंटल बीज। 2022-23 में 60.2 लाख कुंटल बीज का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। 21-22 में 99.8 लाख मीट्रिक टन दिया गया था उर्वरक, ठीक, फर्टिलाइजर। वहीं 22-23 में 119.3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। तो ये जो लक्ष्य है ना, इनको भी आप एक जगह कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लक्ष्य तो मैं आखिर में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। आप एक पेन पेपर रखो, वहां पे लक्ष्य लिखते चलो, ठीक है। मैं जो यूपी की पोजीशन है वो आखिरी में यहाँ पर जरूर आपको रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा जो है मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों के द्वारा, कैनाल। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, मुफ्त सिंचाई सुविधा, नहर के थ्रू पानी आपको मिलता है जहां जहां से नहर जारी। ये है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, यानी कि माइक्रो इरिगेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। याद करना भी आसान है और क्वेश्चन पूछना भी इसके लिए आसान है, तो क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में, यानी कि खरीफ क्रॉप जैसे होती है ना, राइस हो गई, कॉटन हो गई, तो जो कि मानसून के सीजन के टाइम पे जो होती हैं, तो उनको उनकी मार्केटिंग वर्ष 2021-22 में अगर देखा जाए तो जो धान कॉमन था, ठीक, जो धान राइस जो है जो कॉमन था वो आपका 1940 रुपए प्रति क्विंटल था। मतलब यहाँ पे ये एमएसपी की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। जो धान कॉमन है 1940 रुपए का रहा, ये क्वेश्चन पूछता है। और वहीं धान ग्रेड ए का वाला जो है 1960 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। खरीफ वर्ष में 21-22 में 4,656 जो है क्रय केंद्र यहाँ पे जहाँ पे खरीदा जाता था माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65,53,000 मीट्रिक टन धान खरीद की गई, ठीक है ना। और ई पेमेंट के जरिए जो है 12,485 करोड़ रुपए सीधा भुगतान किसानों के अकाउंटों में किया गया। ठीक, 1940 1960 ग्रेड ए वाला, ये ध्यान रखिएगा। वहीं रबी मार्केटिंग वर्ष 2022-23 की बात हो रही, तो गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया इन्होंने, 2,015 रुपए कर दिया प्रति क्विंटल। ठीक, और प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र जो है 1 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है। ठीक है, तो अभी चल रहा है ये, और मतलब इनके प्रीलिम्स के बाद तक भी चलेगा। गेहूं का याद कर सकते हो आप। इसके लिए जो खरीद करने वाले केंद्र जो है 5608 बनाए गए हैं, और जो है दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक जो है ये 94,000 मैट्रिक टन गेहूं ऑलरेडी क्रय यानी कि खरीद चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। ठीक, 2020-21 में 7,085 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण, ठीक है ना, अल्पकालिक की शॉर्ट टर्म जो लोन है किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। शॉर्ट टर्म लोन दिए गए हैं कितने हैं भाई साहब? ठीक, 7,085 करोड़ 59 लाख, ठीक है ना, प्रदेश के किसानों को वितरित किए गए हैं, जिसमें और कितने, अब ये तो पैसा हो गया रुपया, अब ये कितने जो है किसानों को मिला है? करीबन 18 लाख किसानों को लाभान्वित हुए हैं। मतलब ये चीज़ है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। और ये 2020-21 की बात हो रही थी। 21-22 में अगर देखें तो यही आंकड़ा जो है 7,539 करोड़ 81 लाख रुपए हो गया। 18.61 लाख किसान, इसमें थोड़े से किसान बढ़ गए, जो है लाभान्वित हुए। अब महिला के लिए सवाल लेते हैं, बजट में क्या बताया गया है। सुरक्षा सुदृढ़ करी जा रही है, मतलब सुरक्षा अच्छी करी जा रही है। 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षित नामित किए गए हैं, ठीक ना। महिला बीट रखी गई है आपका 1535 सभी जनपदों में 1535 स्थानों पर, और महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। अब इसमें समझो, यहाँ पे इन्होंने बजट में बताया नहीं, हम बताए थे 1090। कोई भी छेड़खानी होती है, परेशानी होती है महिला को, तुरंत 1090 करो और जो है सामने वालों को मजा चखाओ, ठीक है। लेकिन
एक गुड फेथ में ही करिएगा, ज़बरदस्ती फांसने के लिए किसी को मत करिएगा, ये थोड़ी सी जो है वो है। तो महिला हेल्प डेस्क जो है आपके सभी जनपदों में आपके 1535 थानों महिला बीट बनाई गई है, महिला हेल्प डेस्क बनाया गया 1090, जिसका नंबर है। शिकायत का निराकरण किया जाता है, सुरक्षा की भावना जागृत, मतलब महिलाओं को लग रहा है कि वो सुरक्षित हैं, इतना सब कुछ किया जा रहा है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। ठीक, ये फैक्ट थोड़े से रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा भी आता है तो करना ही पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसको जो है आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। 3 महिला पीएसी बटालियन लगाई गई। अब 3 महिला पीएसी बटालियन कहाँ पे लगाई गई हैं? लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में जो है बनाई गई हैं आपका 3 महिला पीएसी बटालियन। ठीक, अब अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, समझ रहे हो, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है तो का जो है क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक और ये सब बनाया गया है। और प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ठीक, साइबर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। महिला सामर्थ्य योजना, अब इसके लिए क्या है कि रोजगार, अब इसके बैकग्राउंड समझ लेते हैं, रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई साहब आप जो है रोजगार कर सकते हो, कुछ स्किलिंग, कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसके लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए का जो है व्यवस्था की गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आह्वान में UPSEE 2018 की 100 टॉपर छात्रों को लैपटॉप और एवं 100 टॉपर SC ST छात्रों को लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कि UPSEE 2018 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, ये चीज़ें हो गई। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ठीक है, तो ये आपका ये माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं के क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम। ठीक, तो अब देखो ऊपर भी हम लोगों ने मिशन शक्ति देखा था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है समझ में आ रहा है? वो देखो मिशन शक्ति कैंपेन था, यही चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ध्यान देना जरूरी है। और ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसमें विमेंस को बताया जाता है कि आपके क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं, ठीक है ना, और उसका जागरूक बनाया जाता है जिसके जरिए जो है वुमेन एम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण होता है। ऑपरेशन शक्ति जो था भाई साहब, ठीक, जो कैंपेन वाली बात कर रहा हूँ मैं ऊपर, वो था कि जो ऑफेंडर्स हैं उनको पनिश करो। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति या फिर मिशन शक्ति कैंपेन में, याद रहेगा ना। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपया इसमें यहाँ पे दिया गया उनके सशक्तिकरण करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। महिला सामर्थ्य योजना जो है आपका सामर्थ्य किसके लिए करना चाहते हैं? रोजगार के लिए। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यानी वर्कर जो हैं उनको जो है आपका सितंबर 2021 से 1500 रुपये प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ठीक, प्रोत्साहन यानी प्रमोशन राशि प्रदान की जा रही है, ये चीज़ याद रखना। आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होती हैं उनका, ठीक, आपका जो है ये किसके अंतर्गत आता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ये बनती हैं आंगनबाड़ियाँ। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। बाल कल्याण यानी कि चाइल्ड वेलफेयर, तो बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाई साहब योगी जी बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, ठीक है ना, जो चाइल्ड है 5 साल के नीचे वाले बच्चे, उनकी जो मोर्टेलिटी रेट थी उसमें गिरावट आई है। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा मैंने जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कई सारे लगातार आप स्क्रॉल करोगे तो जो है आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टॉपिक्स सब आपको दिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब देखो एक तो ये हो गया कि मोर्टेलिटी रेट घटी है, वो भी सब कुछ उसमें बताया गया है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाले में। इसके अलावा दस्तक कार्यक्रम भाई साहब किससे संबंधित है? इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में एक है जिसमें परिणाम स्वरूप जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है ना, या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो है इससे प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। तो दस्तक कार्यक्रम जो है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए, बच्चों में निपटने के लिए ये कार्यक्रम दस्तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, सिक एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स, ठीक है ना, जो नए बच्चे मतलब बच्चे जो पैदा हुए हैं अभी तो उनको अगर कोई उनको न्यूबॉर्न केयर चाहिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नीकू होता है, ठीक है ना, नीकू यानी कि न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, तो बीमार हैं तो उस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया हुआ है
और प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु को रोका है, ये इन्होंने यहाँ पे बात कही है। ठीक, और इसमें जो है 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा देकर कुपोषण पुनर्वास केंद्रों को बनाया गया है। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक, तो इंग्लिश में बताता चल रहा हूँ ताकि कई लोग जो है उनको भी जो है मदद हो जाए। तो जिलों से ब्लॉक तक ले आने का काम किया। मतलब ये कुपोषण पुनर्वास जो केंद्र होते थे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे होते थे, हेडक्वार्टर्स पे। अब इसको ब्लॉक लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने बताई है, जिससे कि बच्चों का जो है कुपोषण खत्म किया जा रहा है। ठीक, तो ये इसके लिए भी जो है बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण कई सारे बच्चे जो है अनाथ हो गए, प्रभावित हुए। ठीक है ना, उनके भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, शिक्षा चिकित्सा सब जो है व्यवस्था में दिक्कत आई है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किससे संबंधित है कि कोविड-19 से जो बच्चे परेशान हुए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनकी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही, चिकित्सा नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उससे संबंधित है, संचालन किया रहा है। इसके अंतर्गत जो एलिजिबल बच्चे होंगे उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये चीज़ समझना है, ठीक है, प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता अथवा दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के भरण पोषण, इस सब के लिए जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य होगा। वो मतलब दोनों में अंतर समझ में आया कि जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, अगर उसमें सामान्य नहीं लिखा है तो वो कोविड-19 की वजह से अगर बच्चे को जो है प्रॉब्लम हुई है तो उसको 4,000 रुपये मिलेंगे। और अगर कोविड-19 को छोड़ दे किसी और कारणवश बच्चे का जो है भरण पोषण शिक्षा चिकित्सा अनाथ हो गया है तो उसको जो है इसके सामने लिखा होगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, और उसमें उस केस में उसको 2,500 रुपये मिलेंगे। तो कोविड में इतनी ताकत है 1,500 रुपये कम कर देता है बच्चा, मतलब सेम स्थिति में है लेकिन बच्चे को जो है 1,500 रुपये कम मिलेंगे। मतलब अब सरकार के पास जैसा भी वो है, ठीक है, जो लोग हैं उनको बता रहे हैं। खैर, नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज में बाल श्रम को पूरी तरीके से समाप्त करना। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है ये आपका नया सवेरा कार्यक्रम चालू किया गया है, और इसमें परिवारों को नकद हस्तांतरण, मतलब कुछ पैसे भेजे जाते हैं परिवारों को ताकि उन बच्चों की शिक्षा हो सके, बाल श्रम में शामिल ना हो। और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है, कई, ठीक है, कौन सा है ये नहीं बता सकते। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प, तो कायाकल्प भी होता है कि अरे जैसे आप लोग कहते हैं ना, अरे यार तुमने तो घर की कायाकल्प ही बदल दी पूरी, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, बढ़िया चीज़ कर दिया। ठीक, तो ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प है, तो विद्यालय और ये एक ऑपरेशन है, तो कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रूपांतरित किया जा रहा है। ठीक, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी, लोग ज़्यादा अच्छे पढ़ना चाहेंगे। अब भैया कायाकल्प में सबसे बड़ा क्या है कि टॉयलेट तो बनवाओ यार, और टॉयलेट भी बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग बनवाओ, जरूरी है। ठीक, और जो है कुछ सालों से गिरावट आ रही थी नामांकन में, रजिस्ट्रेशन में, अब लेकिन ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के जरिए इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर रिटेंशन, मतलब सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे पढ़ने आए, ठीक, रजिस्ट्रेशन कराएं, उस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं के लिए भाई साहब बहुत जरूरी है, 12 जनवरी को ये नेशनल यूथ डे होता है, ध्यान रखिएगा, विवेकानंद जी का जो है बर्थडे होता है। तो तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए युवाओं को 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। तो अभी 25 दिसंबर को क्या होता है भाई साहब, अटल जी का बर्थडे होता है, और उसी दिन कहते हैं हम लोग गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा। ठीक, तो निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई 25 दिसंबर 2021 से युवाओं को तकनीकी रूप से, टेक्निकल जो है रूप से कैपेबल बनाने के लिए 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हो चुका है। और लोक कल्याण संकल्प पत्र, ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर एक प्लेज लेटर इन्होंने बनाया है 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसमें उन्होंने बोला कि आगे आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट जो है ये लोग वितरित बांटेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य है इनका। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत दिया गया है, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अंतर्गत 2 करोड़ जो है अगले 5 सालों में। ठीक, लैपटॉप स्मार्टफोन झमाझम बटेगा। ठीक है, आगे ये है कि और इस हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत
जो ये बांटे वाटे जा रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है भाई साहब, 2 करोड़ जो है स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। और जो है 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 2022-23 के बजट में, युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ाने के लिए, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, इनोवेशन बढ़ाने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में आई थी। तो इनके देखो ईयर भी याद रखना पॉलिसी के, ज्यादातर जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश की बनी है वो 2017 में बनी है, लेकिन कुछ टूरिज्म वाली हो गई 2018 है, अब ये स्टार्टअप वाली हो गई 2020 है। तो इस तरीके याद रखना। और ये पत्र जो है कब आया है भाई साहब, ये 2022 में ही आया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित जो है युवा सशक्तिकरण यानी कि यूथ एम्पावरमेंट जो है योजना के अंतर्गत लैपटॉप और स्मार्टफोन बटेंगे, ठीक। 2 करोड़ का लक्ष्य है अगले 5 सालों तक का। तो इसमें नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स ये होते हैं कि जो लोग मतलब उद्यम जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, शुरुआत में उनका आइडिया उनको कुछ पता नहीं होता, तो उनको शुरुआत में हेल्प करने के लिए इंक्यूबेटर्स रखे जाते हैं। और 10,000 स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य है भाई साहब। तो ये स्टार्टअप नीति 2020 वाली 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वाकांक्षी ये लक्ष्य इन्होंने रखा है। 100 इंक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य है। और इसमें अभी तक इसके जिसके सापेक्ष में 47 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं, ठीक है। 100 हम लोगों ने सोचे थे, 47 आ चुके हैं और 10,000 में से 5600 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ठीक। कैसे क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, ठीक। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग, अब इनको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कोचिंग तो देनी है, और वो बच्चे जो है ज़्यादातर जो है हंगामा मचाते हैं, तो उनको क्या करो कि सरकार की तरफ से कुछ कोचिंग की सुविधा है तो उनके घर के करीब ही दे दो कि भैया प्रयागराज पहुंच ही ना पाए वो लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो ये चीज़ों के लिए इन्होंने एक कहा है कि हर मंडल में, सभी मंडल, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं आपके, 18 मंडल हैं, सबसे आखिरी कौन सा था, अलीगढ़, ठीक है। तो सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके अंतर्गत जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी छात्रों को कराई जाएगी, संचालन किया जा रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी तो सभी मंडल के हेडक्वार्टर पे है, आगे जाके सभी जनपदों में किया जाएगा विस्तार इसका, और उसके लिए 30 करोड़ रुपया दिया जाना है, बजट में प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, तो उनके शुरुआती 3 सालों के लिए उनको कई सारी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, पत्रिका खरीदनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जा रही है। 10 करोड़ रुपये जो है टोटल दिया जाना है युवा अधिवक्ताओं के लिए, ठीक है। जो यंग एडवोकेट्स हैं उनका ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने जरूरी समझाया। 10 करोड़ रुपये दिया गया, 3 साल में सब किताबें खरीद सकेंगे, ठीक। 10 करोड़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक, जो भी देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश का, जैसे सौरभ चौधरी का नाम सुना होगा, शूटिंग में बंदा है, एयर पिस्टल चलाता है, ठीक। तो उसको जो है काफ़ी, उसको तो ए ग्रेड की जो है अपना खेल भी रहा, पैसा भी उसको मिल रहा है, और ए ग्रेड की उसकी मतलब क्या कहते हैं क्लास 1 की उसको जो है वो भी सुनिश्चित कर रखी है। जिस दिन वो ग्रेजुएट होगा कहीं उसको जाने की कुछ नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधे वो जो है गैजेटेड ऑफिसर बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कि पदक विजेताओं को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपात्रित यानी गैजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा काम कर रही है ये गवर्नमेंट, ठीक। जैसा कि पहले हरियाणा में सिर्फ करते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, अब हो रहा है। और वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना है। लखनऊ में कौन सा बनाया गया, एकाना स्टेडियम, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ समझिएगा। 95 करोड़ रुपए जो है भूमि खरीदने के लिए यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ठीक। और इसके अलावा जो है एक विश्वविद्यालय बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है खेल से संबंधित, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। कहाँ पे, मेरठ में बन रही है, ठीक। इंपॉर्टेंट है खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसका शिलान्यास भी जो है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी ने खुद किया, और इसमें जो है 700 करोड़ रुपये दिया जाना है, ठीक। धनराशि दी गई है। 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है स्थापना हेतु जो है दिए गए हैं भारत सरकार। तो ये एक मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर, मेरठ में आ रही है। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल, खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना की जाने की योजना है, ठीक। एक अभी उन्होंने क्या पढ़ा था, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि एक जनपद एक खेल, और 75 खेल होने चाहिए भाई साहब, अगर अलग अलग रखते हैं तो। चलो देखा जाएगा क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है,
इसको हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक, ये भी हमारे लिए खेल है। खेल अवस्थापनाओं के लिए यानी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 2021-22 में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 6 अत्याधुनिक जिम जो है लोग मसल फुलाएंगे जाके वहाँ पर। 6 अत्याधुनिक जो है काफ़ी मॉडर्न जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं। ठीक, तो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बात होगी। अब हो गई बात रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई है। तो निजी निवेश के माध्यम से यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जरिए 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब ये सरकार जो है प्राइवेट क्षेत्र की बात क्यों कर रही है ये नहीं समझ में आया। ठीक, लेकिन चलो जो है उनका ये क्लेम है और इस क्लेम पे क्वेश्चन आता है तो हमें वो करना है और सरकारी नौकरी लेनी है। तो उसमें यह है कि 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया है, यानी कि वो जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया यानी कि अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के माध्यम से पिछले 5 सालों में युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां भी दिया गई। तो मतलब निजी क्षेत्र में 1,61,00,000 और सरकारी क्षेत्र में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं 5 सालों में, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत। बढ़िया बात है। ठीक है, और जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18% थी, यानी कि इनके कार्यकाल से पहले। वहीं अप्रैल 2022 में घटकर 2.9% हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, जरूर पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है के अंतर्गत जो है 5 सालों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, या अल्पकालिक मतलब 3 महीने का जो है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, तो उनको वो जो है ट्रेनिंग दी गई और फिर उनको प्रमाणीकृत यानी कि रजिस्टर्ड सर्टिफाइड किया गया। अब इनमें से 9.25 लाख में से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित मतलब वो कार्यरत हो गए। ठीक, तो ये मतलब करीबन 50% का तो रेट है भाई साहब यहाँ पर। ठीक है, 50% से थोड़ा कम है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंडस्ट्रीज जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 4 लाख के लिए हुआ है। ठीक, मनरेगा में अगर देखें तो 2021-22 में 26 करोड़ जो है ह्यूमन डेज बने थे, मैन डेज बने थे, क्रिएट किए गए थे। वहीं 2022-23 में क्या लक्ष्य है भाई साहब? 32 करोड़ का है। ये लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। 32 करोड़ जो है मनरेगा में मानव दिवस यानी कि मैन डे सृजन किए जाएंगे। ये लक्ष्य है 2022-23 में 32 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो है अधिकाधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया जाएगा, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तो उनको अगर उनकी स्थापना करना है, फाउंडेशन करना है, फॉर्म करना है, तो हम उनको प्रमोट करेंगे। ठीक, प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, मोटिवेट करेंगे कि हम ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि आप लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2021-22 में करीबन 3,97,028 उद्यम पंजीकृत हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे। वहीं जो है 27,84,117 रोजगार का सृजन हुआ था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। तो ये पिछले साल का है। 4 लाख के करीब जो है उद्यम उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए और 28 लाख के आसपास जो है इसमें MSME के अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक अलग से शीट बनाए तो अच्छी बात रहेगी। 54,876 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे सुचारू संचालन हेतु। मतलब ग्राम पंचायत, आप जैसे अभी एक वेब सीरीज भी आई थी पंचायत, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा ग्राम सचिव। ग्राम सचिव एक देखो तो अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है DM होता है सबसे ऊपर, फिर जो है आपका SDM होता है, तो धीरे धीरे जब आप नीचे होगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तो उसके बाद नीचे ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम सचिव होता है। ठीक, तो ये जो है शासन का हिस्सा है ये। ठीक है, तो शासन प्रशासन तो समझते ही हो गया आप, तो ये उसका हिस्सा है। तो इसमें इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत जो हमारे यहाँ प्रदेश में कितनी हो सकता है, ये अलग से एक क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो 54,876 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय यानी कि जो है विलेज सेक्रेटेरिएट जो है संचालन हेतु आपका 46,436 पंचायत सहायक लेखाकार से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का चयन करेंगे। अब जैसे पंचायत वाली जो वेब सीरीज थी उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
तो उसमें एक जो है विकास करके एक होता है सहायक, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है पंचायत सहायक जो ग्राम सचिव है की मदद करने के लिए सेक्रेटरीट में एक डेटा एंट्री वाला बंदा होगा, एक सहायक होगा, 56,436 का चयन किया जाएगा। ठीक, उनको ट्रेनिंग देने के बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यानी कि यूथ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना के अंतर्गत 2021-22 में 5,000 इकाइयों को स्थापित किया गया था और 41,087 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक, तो ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में है मुख्यमंत्री संबंधित। और इसमें मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग यानी कि रूरल इंडस्ट्रीज रोजगार योजना के अंतर्गत देखें तो 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो ये टारगेट वाली चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ग्राम उद्योग यानी कि विलेज इंडस्ट्रीज में जो है रोजगार योजना क्या है, 800 इकाइयां बनाएंगे विलेज इंडस्ट्रीज और उसमें 16,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन, तो ये जो आपकी मीडियम एजुकेशन है उसमें शिक्षक यानी जो टीचर्स का जो है रिक्रूटमेंट होना है, तो साक्षात्कार तो समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,000, तो इंटरव्यू तो अब होता नहीं है। ठीक, तो 40,402 शिक्षकों का चयन हुआ, 7,540 पदों का जो है सर्जन किया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा मीडियम जो है शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में। चिकित्सा वाला शिक्षा अगर मेडिकल एजुकेशन में देखें तो इसमें रोजगार सर्जन की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है ना, रोजगार काफ़ी बढ़ सकता है, संभावना है। ठीक, और लगभग 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति दी गई है तथा 10,000 नए पद हम सर्जित किए गए हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे। अच्छी बात है, यूक्रेन से वैसे ही कई सारे डॉक्टर भाग के वापस आ गए हैं। ठीक, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। जो हमारे एज्ड लोग हैं तो उनको जो पेंशन दी जाती थी, अब उसको जो पेंशन का मूल्य जो वैल्यू थी वो अब 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक, दर से लगभग 56 लाख जो बुढ़े हैं उनको पेंशन प्रदान की जा रही है और 7,053 करोड़ 56 लाख रुपए जो है पूरा टोटल अमाउंट बजट में दिया जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन, ठीक है ना, यानी कि डिपेंडेंट जो महिला है, जो अब मतलब डिपेंडेंट महिला के लिए पेंशन दी जा रही है। मान लीजिए उसके जो व्यक्ति था कमाने दमाने वाला वो चला गया, तो जो है उसको अब कैसे वो अपना जीवन यापन करे, तो उसके लिए उनको जो है पेंशन धनराशि दी जाती है। 1,000 रुपये अब इनकी भी कर दी गई है। ठीक, तो डबल करी जा रही है भाई साहब पेंशन। ये ध्यान रखना, 21-22 में इसके अंतर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। 2022-23 में जो है 4,32,000 करोड़ रुपया जो है 4,032 करोड़ रुपया दिया जाने की बात करी जा रही है। अब ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सामूहिक विवाह है ये। ठीक है, तो ये 600 करोड़ रुपया इसमें दिया जाना है। बजट में ये बोला गया। सामूहिक विवाह में क्या होता है कि किसी भी एक अगर कोई भी गरीब है, चाहे वो सामान्य वर्ग से आता हो, चाहे SC/ST कहीं से भी हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, तो उनको जो है इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत जो है उनको मदद की जाती है। ठीक है, तो 600 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है आवंटित किया गया है, प्रस्तावित है। दिव्यांग जो हमारे डिसेबल पीपल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, भरण पोषण अनुदान, ठीक है ना, तो यहाँ पे भरण पोषण के लिए उनके कुछ सब्सिडी दी जाती है कि धनराशि जो 2017 के पूर्व 300 रुपये होती थी अब उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये। तो पेंशन भाई साहब या सब्सिडी जो है हर जगह 1,000 रुपये हो रही है। ठीक, प्रति माह, ठीक, हर महीने। और प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन हैं जो को मतलब इसमें फायदा होगा और 1,000 करोड़ रुपया जो है इसमें रखा गया है बजट 2022-23 में। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना, कुष्ठावस्था, ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 34 करोड़ रुपया इसमें जो है 34-34.5 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। ठीक, कुष्ठावस्था विकलांग लोगों को उनके भरण पोषण के लिए। ठीक, मैनुअल स्कैवेंजर्स भाई साहब जो आज भी अगर देखो आप तो जो ये आपके जो शौचालय होते हैं उनको मैनुअली क्लीन करने का कई लोग काम करते हैं, तो उनको मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना, तो मृत्यु अगर उनकी हो गई तो उससे जो क्षति हुई है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक योजना है हमारे यहाँ यूपी में, उसके लिए 1,50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो मैनुअल स्कैवेंजर कम भी हैं, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा 1,000 करोड़ कर दे तो ऐसा लगेगा कि हम मैनुअल स्कैवेंजर
बहुत है हमारे यहाँ, और बल्कि ये तो इलीगल चीज़ है, तो वो भी एक बात है। तो मान लो किसी कारणवश फिर भी मृत्यु होती, तो ये पैसा तो है कि हम, क्योंकि ये सामाजिक में अभी है, ये मैनुअल्स की वंजिंग खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 एक पिक्चर भी आई थी इसी के ऊपर थी, भेदभाव कम करने के लिए वाली, ठीक। बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के समग्र, ठीक है ना, कल्याण के लिए, यानी कि कंप्रेहेंसिव वेलफेयर के लिए जो है 1 करोड़ रुपए के जो है यहाँ पर दिया जाएगा, एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पुजारियों, संतों और पुरोहितों के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। श्रमिक, लेबर एवं स्ट्रीट वेंडर, जो ये आपके गोलगप्पे वाले, टिक्की वाले, ये सब जो है, इनके लिए क्या किया जा रहा है, तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठीक है ना, तो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन जो लेबर हैं, उनके बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक क्वालिटी वाली फ्री निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। अब देखो, ये अटल आवासीय विद्यालय जो है किसके लिए है, जो भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर थे उनके बच्चों या फिर कोई अनाथ बच्चे हैं, तो उनको 6ठी से 12वीं क्लास तक, इंपॉर्टेंट है ये, जो है गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी फ्री जो है रेसिडेंशियल शिक्षा प्रोवाइड, मतलब वहीं रहेंगे ये लोग और वहीं रह के पढ़ेंगे। तो ये प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इसके हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे किसको दिया जाएगा, तो पंजीकृत निर्माण जो है श्रमिकों के बच्चों के लिए है ये, ठीक, अटल आवासीय विद्यालय, ठीक। काम करो श्रमिकों, वर्कर और जो है लेबर्स की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जो है सिक्योरिटी के लिए सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन और रोजगार आयोग का गठन किया जा रहा है। एक कमीशन बना दिया है भाई साहब इन लोगों ने, ठीक, कि इनका जो है पूरा अच्छे से डेवलपमेंट हो सके सामाजिक और आर्थिक। तो उत्तर प्रदेश वर्कर और लेबर जो है सेवा योजना और रोजगार आयोग का गठन किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, आप लोग, ये मैंने आप लोग बताया था कि वर्किंग कैपिटल इसमें दी जाती है, यानी कि कार्यशील जो है पूंजी इसमें प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंतर्गत जो कोविड के टाइम पे जो लोग का जो है धंधा पानी बंद हो गया था, तो उसमें उनको धंधा पानी मतलब वर्किंग कैपिटल उनको अगर मिल जाए तो वो अपना काम फिर से चालू कर सकें और उसमें जो है सीधा यूपीआई के जरिए उनको पैसा मिले। तो इसमें सरकार लोन देती है, ध्यान रखना, जो कि अगर वो टाइमली वापस करते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, यानी कि कुछ इंटरेस्ट कम, ब्याज जो है अनुदान कुछ कम करके देना पड़ता है, 7 की जगह मेरे ख्याल से 4% देना पड़ता है, ऐसा कुछ है, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक, फंड योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण, देखो ऋण बोला है, लोन है ये, सब्सिडी नहीं है, ध्यान रखिए आप प्लीज, ठीक है, कि वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अब यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रथम है इसमें। और जैसा कि वादा है, जो ये रैंक वाली चीज़ है यूपी की, कहाँ पे कितना क्या रहा है, तो ये तो मैं रिवाइज कराऊंगा आखिरी में, डोंट वरी, ठीक। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन का विकास किया जा रहा है। 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग, मतलब इसको देखा देखी फिर स्ट्रीट वेंडिंग जोन और भी जगह बनेंगे। शहरी बेघरों के लिए भाई साहब 130 शेल्टर होम आश्रय योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। आश्रय योजना मतलब कि उनको घर वर दिया जाएगा टेम्परेरी बेसिस वाला, ठीक, होमलेस पीपल के लिए, ये चीज़ है। और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और आत्मनिर्भरता का एक स्वस्थ, विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है। खैर, जो ये पंक्तियां हैं इनकी बड़ी जबरदस्त हैं। गैर पैरों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वहीं उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। यानी खुद अपने आप को कैपेबल बनाओ। जो मैं बात हमेशा कहता हूं कि मैं स्पून फीडिंग करता रहूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम आपको देना तो मुझे आपको तैयार करना पड़ेगा और आपको मेरे गाइडेंस पे बेहतर से बेहतर सुधार करता जाना होगा, बेहतर से बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक, स्वास्थ्य मिशन, आपका ये क्या है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत
10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब इस वाली स्कीम में देखो बहुत लोगों को जो है मैंने देखा है कि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि क्या है भैया ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्या है। ये तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं ना, वैसे ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होते हैं, उनको ग्रामीण और अर्बन दोनों ही क्षेत्रों में बनाने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी 1 फरवरी 2021 को। ठीक, 2021 को 1 फरवरी 2021 को लाई गई थी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रूरल हो चाहे अर्बन दोनों जगहों पे इसको बनाया जाना है। ठीक, इसके अलावा कुछ इसमें हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, 2 मोबाइल हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी बनानी है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, ये आयुष्मान भारत वाले से अलग है, ध्यान रखना। आयुष्मान भारत वाला जो है उसमें अलग, उसमें भी कई लोग को प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि आयुष्मान भारत में आपका प्रधानमंत्री जय योजना क्या है, जन आरोग्य योजना, और सिर्फ आयुष्मान भारत मिशन क्या है। तो सिर्फ जो आयुष्मान भारत मिशन है वो है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित, और वहीं जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय है यानी कि जन आरोग्य योजना, वो इंश्योरेंस वाला पार्ट है। तो इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वो सिर्फ आयुष्मान भारत है। और अगर पीएम जय की बात करें आयुष्मान भारत के अंतर्गत, तो पीएम जय जो है आपका ये इंश्योरेंस से संबंधित है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा 10.74 जो है हाउस होल्ड को, जो है कहाँ पर, सेकेंडरी और टर्शरी वाले हॉस्पिटल में। ठीक है, तो देश में कहीं से भी कैशलेस होगा, और इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल से वहीं दे सकते हैं। तो ये फिंगर टिप्स में आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप खेल जाएगा आपसे जो है एग्जामिनर। तो ये चीज़ है। आयुष्मान भारत योजना लो अगला आई गया, तो इसमें के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध यानी कि इम्पैनल्ड किया गया। मतलब आपको इस योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल आएंगे कि भाई साहब हमको इसमें डालो, तभी वो इस स्कीम के अंतर्गत जो है लोग को जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस बेस्ड जो है सहायता कर पाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती कर पाएंगे। इम्पैनल्ड होना जरूरी है। ठीक, और उसके कुछ जो है मानक भारतीय सरकार सेट करती है, ऐसे नहीं कोई भी आया खड़ा हुआ उसको इम्पैनल कर दिया, आबद्ध कर दिया। तो यहाँ पर प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। ओवरऑल मैंने क्या बताया, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10.74 जो है करोड़ आपका लाभार्थी परिवार यानी कि हाउस होल्ड जो है बेनिफिशियरी हाउस होल्ड्स हैं, वो उसमें से उत्तर प्रदेश में अकेले में 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवार हैं। ठीक, इसका ये जो है टारगेट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 1.8 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित भी किया जा चुका है। ठीक, और 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये कुछ भी आपका छूटेगा नहीं अगर आप पूरा वीडियो मेरा देख लेते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा ये बाद में जो है खतरनाक हिंदी आ रही थी, और मैंने ये भी सोचा कई जो इंग्लिश वाले हैं उनको, अब देखो यूपी पीसीएस में आप हिंदी से बच नहीं सकते, इसमें क्वालिफाइंग पेपर नहीं है मेंस में भी। ठीक, वहाँ पे भी नंबर जुड़ते हैं, और ठन गोपाल हो जाओगे अगर इंग्लिश वालों ये सोच रहे हो कि बिना हिंदी पढ़े आप लोग यूपी पीएससी का पेपर निकालना चाहते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मेंस तो छोड़ो, मेंस तो बाद में आएगा, पहले तो प्रीलिम्स में ही जो है सीसीआरटी में हिंदी के मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, उसमें समास और वो सब जो है ना वो खींच देगा आपको। तो इसलिए हिंदी जो है आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इंग्लिश वाले जो भी सोच रहे हैं कि इससे बाईपास करके निकल जाएंगे। खैर, आगे क्या है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। अब देखो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ है, इसके लिए 250 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो है मातृत्व वंदना योजना, इसके लिए 320 करोड़ रुपया 7 लाख रुपया दिया जा रहा है। मातृत्व वंदना योजना यानी कि जो आपका मैटरनिटी से संबंधित है जो है योजना। ठीक, और 15वें वित्त आयोग जिसके एनके सिंह जो है चेयरमैन थे। 15th फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया था, 280 आर्टिकल के अंतर्गत। तो की संस्तुतियों यानी कि रिकमेंडेशन के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु जो भी योजना हमें मतलब यूपी को वो करनी है पूरी, 2908 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक, वहीं राज्य कर्मचारी तथा पेंशनों की असाध्य बीमारी यानी कि इनक्यूरेबल कोई बीमारी है तो उसके लिए राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा की बात हो रही है, 100 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। तो स्टेट के जो एम्प्लॉयड जो लोग थे तो उनके लिए कैशलेस चिकित्सा, तो इसके जो राज्यों में कर्मचारी रहे हैं, एम्प्लॉयज रहे हैं या फिर पेंशन पे आ गए अभी, तो उनकी इनक्यूरेबल अगर उनको मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसके उपचार के लिए 100 करोड़ रुपए की बात करी गई, कैशलेस है। ठीक, वहीं 9 से 14 वर्ष तक के 1 लाख बालिकाओं को
HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित यानी कवर किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपये दिया जाएगा। ठीक, 9 से 14 साल तक की बच्ची है ये, 1 लाख बच्चियों के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से 0 से 14 नहीं है, 9 से 14 है। ठीक, 9 से 18 भी नहीं है, 9 से 14 है, 1 लाख बालिकाएं हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से की वैक्सीन है, दोनों खुराक दी जाएंगी। 50 करोड़ रुपये इसके लिए बजट में डाला गया है। ठीक, अगला है कि आशा कार्यकर्त्री एवं शहरी आशा संगनी यानी कि एक्म्प्लिस और आशा वर्कर्स जो होती हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो काम करती हैं, तो जो इन लोग को जो है धनराशि दी जाएगी, तो उसमें राज्य सरकार यानी कि यूपी ने कुछ पैसे बढ़ाए हैं। ठीक है ना, जैसे आंगनवाड़ी में ऊपर मैंने जो है आप लोग बताया भी था 1500 कर दिए, यहाँ पे जो भी पैसा बढ़ाया गया तो उस बढ़े हुए पैसों के लिए बजट में भाई साहब कुछ तो पैसे डालने पड़ेंगे ना, 300 करोड़ रुपये डाला गया है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, राज्य औषधि नियंत्रण, ठीक, तो औषधि जो है आपका ये ड्रग कंट्रोल सिस्टम के लिए के रीइंफोर्समेंट के लिए जो है हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशाला यानी कि कुछ जो है यहाँ पर लैबोरेटरीज बनाई जाएंगी। मंडल कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये यहाँ पे दिया गया है। राज्य के बॉर्डर वाले एरिया जो हैं, सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय बनाए जाएंगे। काफी जो है मतलब ये आपका सेकेंडरी टर्शरी वाले में उसमें आएंगे। 25 करोड़ रुपया इसके लिए दिया जा रहा है। और चिकित्सा जो है शिक्षा, मेडिकल जो है एजुकेशन, और यहाँ पर प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्ता पूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा के लिए यहाँ पर यहाँ पे बोला गया कि हर जो यूपी में जितने भी जनपद हैं, 75 जनपद में, हर जनपद में एक कम से कम एक जो है मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हैं और कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक, तो मतलब यूपी में 75 तो कम से कम होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा ही मेडिकल कॉलेज होने वाले हैं। और 65 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी संचालित ऑपरेशन है, जिसमें से 35 तो भाई साहब राज्य सरकार के हैं, स्टेट के हैं, और 30 जो है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक, यानी कि प्राइवेट वालों के द्वारा। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा में आच्छादित मतलब कवर्ड है। मेडिकल कॉलेज जो है 45 जनपदों में है। ठीक, और 14 जनपदों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर 14 जनपदों में और मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, दोनों लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक, वित्त पोषित कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। 2 एम्स, ठीक है ना, ऑल इंडिया जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके गोरखपुर और रायबरेली में जो है आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ IMS हो गया, BHU वाराणसी, ठीक, तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित हैं। ये ऑपरेशनल है हमारे। 2 एम उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि एम्स कहाँ पर है, तो गोरखपुर में, रायबरेली में है, और IMS BHU वाराणसी और आपका मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू ये तो चल रहे हैं मेडिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु सरकार द्वारा PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति घोषित की, और जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कुछ निवेश होगा। PPP वहीं तो हुआ। तो जहाँ पर 16 जो ऐसे जनपद हैं जहाँ पर अभी नहीं है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे PPP मोड के अंतर्गत कराया जाएगा, मेडिकल कॉलेज को स्थापित कराया जाएगा। ठीक, अब देखो लोक कल्याण संकल्प पत्र। ठीक, इसमें हम लोगों ने पहले अभी जो पढ़ा था तो क्या था कि 2 करोड़ जो है लैपटॉप टैबलेट दिए जाएंगे, विवेकानंद की स्कीम बनाई जा रही है युवाओं को। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लोग पब्लिक वेलफेयर प्लेज जो ये लेटर है 2022 वाला, इसके अंतर्गत अनुरूप ये बोला गया कि MBBS एवं PG पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि की जाएगी। तो 500 करोड़ रुपया इसके लिए भी दिया गया है बजट में। 100 शासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय 100 शासी यानी कि ऑटोनोमस, खुद से जो है जो कुछ डिसीजन लेने की उन लोग को जो है अधिकार होते हैं। तो 100 शासी आपका राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इसके लिए 50 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए की बात हो रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है ये स्थापना हो रही है इसकी, या ध्यान रखिएगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे आ रहा है, लखनऊ में आ रहा है। अभी हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक रेसिडेंशियल शिक्षा के लिए बात करी थी, तो वहाँ पे कौन था, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर्स के बच्चों का 6 से जो है 12वीं तक के लिए आपका जो है
रेसिडेंशियल निःशुल्क फ्री में जो है वो उनको पढ़ाई शिक्षा दी जाएगी। ठीक, यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है लखनऊ में, 100 करोड़ 45 लाख रुपया इसमें दिया गया है। प्रदेश के 14 जनपद ऐसे हैं, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में जो है आपका निर्माणाधीन, मतलब वो ये 14 वो जनपद हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज अभी निर्माण के मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर, और इनके लिए 21 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा हेतु 50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ठीक, अभी जो ऊपर भी बताई थी ना कि एक इनक्योरेबल वाली थी तो उसके लिए 100 करोड़ था कुछ रुपए। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों यानी कि इनक्योरेबल रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए जो निर्धन आबादी है 100 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ठीक, आयुष क्या है भाई साहब? आयुष आपका हो गया आयुर्वेदा, आपका योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, इंपॉर्टेंट, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है और इसके लिए 113 करोड़ 52 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की जा रही है। अवस्थापना और एवं औद्योगिक विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सरकार ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व यानी कभी ऐसा नहीं हुआ स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं। तो अगले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया हम लोग जो है बनाना मतलब निवेश चाहते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग की जा रही है, साथ ही साथ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है कि जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो है सस्ता बनाना है और हर जगह बनाना है। ठीक, तो वो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, तो उसी के अंतर्गत जो है हम उत्तर प्रदेश फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बातचीत कर रहा है, औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अटल जी के नाम पर ही अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना रहे हैं। इसके लिए जो है प्रथम चरण के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान समझ में आ गया ना? ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के जो है पैसा कम लगे उसके लिए संबंध में चल रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आप देखो वही है, उसी मास्टर प्लान के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना। मल्टी मॉडल समझ रहे हो? मतलब कनेक्टिविटी, रोड कोई एक जगह है तो उसकी रोड से भी कनेक्टिविटी हो, आपका एयरवे से भी कनेक्टिविटी हो। ठीक, शिप अगर हो जाए वाटरवे से भी कनेक्टिविटी हो, तो ये और मतलब फ्रेट के थ्रू रेल से भी कनेक्टिविटी हो, तो मल्टी मॉडल हो गया कनेक्टिविटी परियोजना। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक, वही ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क किसके लिए यूज़ किया जाता है भाई साहब? इंटरनेट और ये टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं उसके लिए। ठीक, और ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, जो कि आपका डायमंड में भी होता है, मिराज में भी होता है। साइंस का एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी हो गया। तो इसके लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए पूंजीगत परियोजनाएं, कैपिटल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और जो है इसमें 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश में डिजिटलाइजेशन के लिए जो है आपका पूंजीगत परियोजना यानी कैपिटल जो प्रोजेक्ट हैं 200 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक, डिजिटलाइजेशन करने के लिए। साथ ही साथ जो है राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी वस्त्र उद्योग यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो मतलब बंद पड़ गई हैं, तो उसका जो है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने वाली जो भी विनिवेश कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे, सरकार अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकालेगी, तो उससे जो धनराशि उनको मिलेगी वो पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण के कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं हम लोग। लखनऊ से गाजीपुर 340 किलोमीटर लंबी 6 लेन की पूर्वांचल एक्सप्रेस। ठीक, सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जो है नवंबर 2021 में लॉन्च किया, इनॉग्रेशन किया। वहीं ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल सुल्तानपुर से हुई है। ठीक, मोदी जी के द्वारा। वहीं गंगा जो है वो 594 किलोमीटर लंबी है और इंडिया की सेकंड है जो है लॉन्गेस्ट आपकी वो है एक्सप्रेसवे। तो वो जो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे वो शाहजहांपुर से हुई है, पूर्वांचल सुल्तानपुर से हुई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 90% तक हो गई है पूरी और ये शीघ्र ही सबके जन सामान्य के लिए जो है इसको यूज कराया जाएगा। और इसी जो आपका
गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसे जा रही है तो इसको गोरखपुर से जोड़ेंगे आप, तो एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है, तो उसका भी काम 40% तक हो गया है। भारत में 5 एक्सप्रेस वे वाला जो है उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, तो ध्यान रखना। और कौन कौन जो है इसको इनॉग्रेट कहाँ कहाँ पे कर रहा है तो वो भी ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ में जो, अच्छा एक चीज़ ये समझ लीजिए, हाँ ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जो है बनाया जा रहा है। इसको जो है 13 नवंबर को लखनऊ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। और इसमें जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है आ रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, आपका लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, आपका अलीगढ़, आगरा और झांसी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 8,640 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है और 62 MOU यानी समझौता ज्ञापन किए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, ग्रीनफील्ड मतलब स्क्रैच से बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है, कि किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मतलब हम रोड बना दे रहे हैं और इसी किनारे किनारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देंगे, तो वहां पे इंडस्ट्री लगाओ भाई साहब, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। ठीक, तो प्रथम चरण के लिए 500 करोड़ रुपये दिया गया। मेरठ से प्रयागराज, वहीं गंगा एक्सप्रेस वे जो हम लोग बात कर रहे थे, मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन की गंगा एक्सप्रेस वे का जो है प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में इसको लॉन्च किया। इसकी भूमि को खरीदने के लिए जो है पैसा दिया गया है। 695 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और इस एक्सप्रेस वे को शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी हवाई पट्टी है। ठीक, लैंडिंग के लिए है, मतलब वहां लैंड करेगा तो टेक ऑफ भी कर सकता है, ये समझने वाली बात है। पब्लिक वर्क, ठीक है ना, लोक निर्माण पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो इसमें क्या है, सड़क, सेतु यानी कि ब्रिज, इसके लिए 18,561 करोड़ रुपए दिया गया है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, ठीक, पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड, ये कुछ ऐसे विशेष स्पेशल एरियाज हैं जहाँ के लिए कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो वहाँ के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट में जो है प्रस्तावित किया गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कुछ पिछड़े इलाके हैं, इसके लिए सड़क और सेतुओं के अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस के लिए 4,747 करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। ग्रामों एवं बसावटों को सर्व ऋतु संपर्क मार्गों, मतलब ऑल वेदर जो है कनेक्टिंग रोडों से जोड़ने के लिए, ग्रामों यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को, बसावटों को, विलेजेस को जोड़ने के लिए 1,965 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर जो है वृद्धि के फलस्वरूप प्रोग्रेशनल, मतलब कि आपका, अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ ये है कि शहरों में और कस्बों में जो है वाहन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उससे ट्रैफिक जैम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब इसको हम कैसे निपटें, तो हम क्या करेंगे कि भाई साहब ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो शहरों के बाहरी रिंग रोड से हम लोग निकाल दें। मान लीजिए किसी को यहाँ पे ए पॉइंट पे जाना, तो वो शहर में घुस के क्यों जाए, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रिंग रोड बना दी गई, बाईपास बना देगा, यहाँ से बाहर शहर के बाहर से ही निकल गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जो चौराहे हैं उनके ऊपर से जो है फ्लाईओवर बना दो। तो इन सब के लिए भाई साहब पैसा लगेगा। पैसा जो है कितना दिया गया है आपका बजट में, 600 करोड़ रुपया। ठीक, ध्यान रहेगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल। अब देखो क्या है कि ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए लोग आते हैं बनारस में, ठीक है, तो वहाँ पे गंगा आरती भी होती है, बीच में जो है रिवर है आपकी, ठीक, और यहाँ पे जो है ज्योतिर्लिंग दर्शन हो रहा है, गंगा आरती दर्शन हो रहा है, तो ये गंगा घाट पे। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ पर राजघाट पुल बना दिया जाएगा। तो लोग यहाँ से जो है राजघाट पुल से रामनगर तक, राजघाट पुल से रामनगर तक जो है 4 लेन का मॉडल सड़क का निर्माण किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। क्योंकि अब यहाँ पे कई लोग आते हैं ये देखने के लिए, तो एक रोड बन जाएगी तो जो है ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। रेलवे उपरिगामी सेतु यानी कि ओवरहेड, ठीक है ना, तो निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपये दिया गया है। और आपका जिला मार्ग चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के तथा नए कार्यों के हेतु 2600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जिला जो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट रोड जो है उसको चौड़ा करना है और गड्ढे मुक्त करने हैं, तो 26 करोड़ रुपये दिया गया है। राज्य राजमार्ग, ठीक है ना, राज्य यानी कि स्टेट हाईवेज जो है उनको भी चौड़ा करना है, ठीक, और सुदृढ़ीकरण करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की जो है बात करी गई बजट में। राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में जो है आपका 200 करोड़ रुपए एवं पूंजी मद में जो है 1750 करोड़ रुपए अर्थात 3750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
तो मतलब राज्य के द्वारा जो भी सड़क बनाने के लिए जो पैसा है, एक फंड है, तो उसमें जो है आपका कैपिटल मद में मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म, और आपका राज्यांश मद में जो है 2000 और ये 1750 करोड़ रुपया दिया गया है। टोटल 3750 करोड़ रुपया दिया गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन। चलिए, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। लगभग हम लोग आधे उस पर आ चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी कम बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंचाई एवं जल संसाधन से इसी यूपी बजट के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पूरा, ठीक है। और ये देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं, पूरा मैंने इसको कर रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मेहनत के साथ, और कोई बना ही नहीं पाया है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, ठीक। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, और आधा बचा हुआ, आधा अगले उसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यूपी बजट स्पेशल है ये आपके लिए, ठीक। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। सिंचाई वाला जो पोर्शन है, सिंचाई वाले पोर्शन से कहाँ गया, ये रहा, सिंचाई एवं जल संसाधन से पार्ट 2 में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा प्लीज़।